तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आज की दुनिया में बहुत सी चीजें हमें हैरान करती हैं। ये कितना सही है? जैसे ये मुसलसल कहा जाता है कि हम जिन्स परस्त मसलन गेज और लेस्बियंस जहन्नुम में जाएंगे। ये बात मेरी अकल नहीं मानती, क्योंकि इसका ताल्लुक जिस्म के हार्मोन से है। अगर हमारा मानना है कि हर चीज खालिक की तरफ से है, तो ये चीज भी उसी की तरफ से है। मतलब ये लोग जानबूझकर मर्दों या औरतों की तरफ कशिश नहीं रखते। इसका ताल्लुक उनके हार्मोन्स और एहसासात से है। इसलिए मैं रिलीजन्स को कुछ टॉपिक्स पर गैर मौसर समझता हूँ। बहरहाल एक बात यह है कि इस टॉपिक को तफसील से बयान नहीं किया जाता। हो सकता है हमें इसके बारे में ज़्यादा ना पता हो। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम हम जिन्स परस्ती के मुतालिक क्या कहता है? इस्लाम इन्हें गैर मुस्लिम नहीं कहता। इस्लाम नहीं कहता ये काफिर हैं या ये इस्लाम से निकल गए। पहली बात यह कि क्या आपको ये मालूम था? नहीं। इस्लाम नहीं कहता कि ये मजहब से निकल गए हैं। ये लोगों का अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, किताब क्या कहती है। इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज नहीं समझा जाता, क्योंकि लोगों के एहसासात उनके लिए चैलेंज होते हैं। मसलन कोई मुखालिफ जिन्स की तरफ माइल है, मर्द औरत की तरफ कशिश रखता है, लेकिन इसमें एक असूल है। इस्लाम कहता है कि आप शादी से पहले उसके करीब नहीं जा सकते, तो ये उसूल है। ये इंसानों के लिए एक इम्तिहान है। इसी तरह अगर कोई अपनी ही जिन्स के फर्द में कशिश रखता है, लड़की लड़की में या मर्द मर्द में, तो ये उनका अपना एहसास है और ये उनके लिए भी एक इम्तिहान है। इस्लाम कहता है आपको उनके करीब नहीं जाना चाहिए। आपने देखा पहले उसने मर्द और औरत के दरमियान उसूल कायम किया और कहा तुम्हें अपने एहसासात पर काबू रखना होगा, ये तुम्हारा इम्तिहान है। फिर उसने दूसरे लोगों को यही बात कही जो हम जिन्स परस्ती के एहसासात रखते हैं कि तुम्हें अपने एहसासात पर काबू रखना होगा, ये तुम्हारा इम्तिहान है। किसी शख्स को सिर्फ ये एहसासात रखने पर सजा नहीं दी जाती, ना ही उन्हें मजहब से खारिज समझा जाता है। किसी शख्स में दूसरी तरह के एहसासात भी हो सकते हैं। मसलन कुछ लोगों में चोरी की शदीद ख्वाहिश होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हालांकि वो अमीर हैं, फिर भी कुछ कहते हैं मुझ में शदीद ख्वाहिश है, मैं चोरी किए बगैर नहीं रह सकता। तो इस्लाम यहाँ भी एक उसूल देता है कि तुम में ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस इम्तिहान में अहम बात इस पर काबू रखना है। और कुछ लोग कहते हैं मुझ में दूसरों को तकलीफ देने की शदीद ख्वाहिश है। तकलीफ देने का मतलब चीजें तोड़ना या लोगों को नुकसान पहुंचाना है। लोगों में ये ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन इस्लाम इस पर एक हुक्म देता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा। यानी इस्लाम जिन मामलात पर बात कर रहा है वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल रखने का इम्तिहान है। या एक शादीशुदा मर्द के मुतालिक सोचें, क्या वो ये कहकर अपनी बीवी को धोखा दे सकता है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ? हाँ, वो कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम कहता है चाहे तुम में ये एहसासात हों, मगर तुम इस पर अमल नहीं कर सकते। दरअसल ये रोकने वाला उसूल है। तो इस्लाम कहता है कि सिर्फ इन ख्वाहिशात का हामिल होने से तुम मजहब से बाहर नहीं निकल जाते। जब तक इन पर अमल ना करो तुम गुनहगार नहीं होगे। हमें इसे इस तरह देखना चाहिए। माशरा इस बारे में ज्यादा नहीं जानता और आसानी से लोगों को काफिर कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।